कुछ मोहब्बतों की कहानी अधूरी रह जाती है तो कुछ को मंजिलें मिल जाती है। यहाँ पर प्यार किया तो डरने वाली कहानी लेकर सामने आए हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, एक प्रेमी जोड़ा जब प्यार करता है तो शुरू में सुखमय जिंदगी जीता है, कुछ दिनों तक चलता है, महीनों सालों तक चलता है। लेकिन प्यार में जब पैसे की बात आती है, रोटी की बात आती है तो प्यार में दरार पड़ता हुआ दिखता है। स्टूडियो वाला प्यार है। स्टूडियो वाला प्यार नाम से लोग चैनल भी सोशल मीडिया पर चलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है। स्टूडियो में प्यार हुआ था? जी हाँ। स्टूडियो में गाना गाने के लिए गई थी? जी हाँ, हम गाना गाने के लिए। क्या हुआ था वहाँ पे? तो हम गए थे इनके स्टूडियो में गाना गाने, तो इन्होंने मुझे प्रपोज किया, बोले कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं बोली कि ठीक है, मैं आपको एक दो दिन में सोच के बताती हूँ। फिर मैं 2-3 दिन बाद जब आई इनके स्टूडियो पे तो इन्होंने पूछा कि आप बताई नहीं, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। जी, ऐसा हुआ था? जी हाँ। जी हाँ, जैसे क्या है कि धीरे धीरे जब ये हमारे स्टूडियो पर आए गाना गाने, धीरे धीरे क्या है हम इनको कार्यक्रम पर ले जाने लगे, कार्यक्रम हम इनको कराते और धीरे धीरे ऐसे लगाव होता चला गया। फिर क्या है कि हमने इनसे बोल ही दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ। तो फिर इन्होंने फिर बताया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी करेंगे आपसे। फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर धीरे धीरे हम इनको रोकने लगे अपने घर पर, 2 दिन 3 दिन साथ में रहना, खाना सोना, ये सब चीज़ होने लगा। उसके बाद जब हमारे घर वाले लोगों को कोई भाई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या है इनके घर वाले बहुत ज़्यादा इनको टॉर्चर किए, आने नहीं दे रहे थे। फिर इन्होंने भाग करके ये समझिए कि आई और कोर्ट मैरिज हम लोग किए। उसके बाद बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हो रही हैं। समझिए कि हमारे घर वाले भी साथ नहीं दिए हैं हमारा। मुश्किल से 1-1.5 महीने तक हम लोग घर में रहे। उसके बाद हमारे घर वालों ने भी हमको भगा दिया। हम अपना आए हैं, रूम लेकर के रहते हैं, अपना ज़िला छोड़ करके दूसरी जगह। यहीं पर हम काम भी करते हैं। समझ लीजिए जब हमारे घर वालों ने भगाया, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन ये समझ लीजिए कि लाइफ इतना हो गई है कि आज तक मैं इनका मंगलसूत्र, कान का, नाक का, ये सब मैं नहीं बनवा पाया, ना पायल बिछिया, क्योंकि मैं इनका पायल बिछिया तक मैं बेच दिया था। जी हाँ। अरे जी हाँ, प्यार तो जब हुआ होगा तो उस समय तो बहुत अच्छा लगता होगा। बहुत हाँ? अच्छा लगा था। क्योंकि प्यार खूबसूरत लगता है, ये जी कैसा हाँ, भी हो। जी हाँ। हम एससी हैं, दलित हैं और ये ओबीसी हैं। ओबीसी हो? जी हाँ, हम ओबीसी हैं। इसे जात को भी लेकर बातें होती है क्या परिवार में? जी, हमारे घर में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन क्या है कि इनके घर वाले थोड़ा ज़रूर नाराज़ थे कि तुम इस जात से शादी कर रही हो, क्या कैसे? बाबू क्यों नाराज थे? इसलिए कि ये छोटी कास्ट थे और हम ओबीसी थे, इस वजह से कि अगर मैं इनसे शादी कर लूँगी तो मैं अगर अपने मायके जाऊँगी, अपने घर जाऊँगी, तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरे हाथ का कोई पानी नहीं पिएगा। इसलिए मेरी मम्मी पापा नाराज़ थे। घर में अब बात करते हैं कि नहीं? बात करते हैं, बहुत कम करते हैं। जाते हैं, लेकिन जैसे आज गए तो कल वापस आ जाते हैं। अच्छा, स्टूडियो में ऐसे ही लड़कियों को गाना गाने के लिए बुलाते हैं और साथ रख लेते हैं, यही सब करते हैं? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसा सिचुएशन ही बन गया अब इनसे, और ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ आती थी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबसे ऐसे ही हो जाए। जी हाँ, यही हमारे स्टूडियो में आई गाना गाने, बस इनसे हो गया। क्योंकि इनसे जब हम मतलब जैसे बात की, क्योंकि इनका रहना और गाना भी हमको पसंद लगा, लेकिन इस टाइम क्या है रियाज नहीं कर रही, तो इनका गाना वाना भी सब बेकार लग रहा है। अब क्या कहें आपको। जी हाँ। अब कैसा लग रहा है? कई दिन तो बीत गया, बच्चा भी हो गया, परेशानी हो रहा है? जी हाँ, क्या परेशानी हो रहा है? खाने पीने को हो रहा है परेशानी। कब जब पैसा रहता है तो हम लोग ला लेते हैं खाना पीना, बच्चों को दूध भी ले आते हैं, क्योंकि हमारी इतनी खानगी पीनगी है नहीं, इतने हम पैसे वाले हैं नहीं कि हम फल रोज ला के फल खाएं। कि मतलब रोटी की भूख प्यार को मार देता है ना? जी हाँ। अब समझ में आ रहा है। जी, समझ में आता है कि गलती हुआ है कुछ? जी हाँ, आप समझ में आ रहा है कि गलती, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। हाँ। मम्मी पापा की बात मानते तो ये नौबत ना देखनी पड़ती। और मम्मी पापा अच्छे घर में शादी जी हाँ, मम्मी पापा से झगड़ा करके भाग कर कोर्ट में शादी कर जी लिया। हाँ। मम्मी उस समय रो रही थी? मम्मी पापा बहुत रो रहे थे। क्या बोल रहे थे कि हम मर जाए तभी ठीक है। जी हाँ। समाज में सर झुकवा दी मम्मी जी, पापा का? मेरी मम्मी यही कहती थी कि हम सबको कहते थे कि आपकी बेटी ऐसी है, आपकी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ये काम नहीं करेगी। लेकिन जब अब बोलते हैं समाज में सब लोग कि आप तो ऐसा बोलती थी, आज आप ही की बेटी आपका मुँह काला करके चली गई है। तो ये तो बात सही है। अगर बेटियां गलती करती है, घर से बाहर जाती है, तो संस्कार भी घर का बाहर लेकर जाती है। जी हाँ। गलतियां करती है तो माँ बाप का सर तो समाज में झुकेगा ही, वही ना की हो। जी हाँ, हम अपनी माँ बाप का सर एकदम झुका दिए हैं। तो अफसोस अब होता है जब रोटी की भूख पेट में जगी है, पैसा नहीं है। अब अफसोस हो रहा है कि मम्मी पापा जहाँ शादी किए होते वहीं अच्छा होता ना? जहाँ मम्मी पापा शादी किए होते वहाँ अच्छा होता। यहाँ भी है, लेकिन यही है कि
रोटी खाना नहीं मिल पा रहा है। था मेरा बिछिया था 3 लड़ी का, बहुत ही वजन था, पायल था खूब मोटा सा, वो बेच के हम लोग अपना खाना चला रहे थे। बीच बीच में अब कार्यक्रम लगता है और नहीं लगता है तो 2-2 दिन 3-3 दिन हम लोग भूखे रह जाते हैं। भूखे जी हाँ, बिना कुछ खाए? बिना कुछ खाए, बिना बच्चियां तो क्या खाती है? बच्चियाँ मेरे ही दूध पीती हैं। अब किसी से मांग के पैसा, जब हम जाते हैं दूध लाते हैं 10 रुपए की पैकेट। जी तो दूध पे दिन भर रह जाती है? हाँ, वो दूध पी के रहती हैं, क्या क्यों करें? भाई? अब खाना है ही नहीं, पैसा है नहीं, तो कैसे अब उनको कुछ खिला सके? क्यों भाई, बस लड़की को भगाना जानते हो, शादी करना और खिलाना नहीं जानते हो? देखिए, यही चीज़ तो हमसे गलती हो गई, क्योंकि हम पहले भी सोचते थे कि हम शादी नहीं हम करेंगे इतना जल्दी, लेकिन बस वही है कि सिचुएशन ही ऐसा हो गया। क्योंकि हम सभी भाई प्यार करने वाले भाइयों से यही मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप प्यार करिए, लेकिन शादी मत कीजिए इतना जल्दी, जितना जल्दी हम जल्दबाजी में हम लोगों ने कर लिया है। आप कुछ भाई पहले बन जाइए, पैसे वाले बन जाइए, क्योंकि घर वालों के भरोसे मत रहिए। हमने गलती की अपने घर वालों के भरोसे शादी करके, और आज हमको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भाई हम पहले से उतना सक्सेस भी नहीं है। और कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, अगर दूसरे ज़िले में जाएंगे तो तुरंत भाई इतना आप नहीं कमा पाएंगे ना, आपका काम ही चलेगा। तो ये अभी दिक्कत हो रही है हम लोगों के साथ। बाकी हम लोग भाई, जैसे बहुत से लोगों को हम लोग देखें, जैसे वो लोग चैनल वैनल बनाते हैं अपना यूट्यूब पर, वो लोग पैसा कमा रहे हैं, तो हम लोग भी सोचे, इनको हमने बोला कि चलिए ठीक है, आप मतलब अपना चैनल बना लो, हो सकता है दर्शकों को प्यार आशीर्वाद मिले, तो भाई हमको भी लोग सपोर्ट करेंगे तो कुछ हो सकता है, आमदनी उससे भी आए। लेकिन क्या है, उस लायक भाई सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है चैनल पर, क्योंकि अब कहें ही क्या, क्योंकि लोग अब बस अच्छे ही लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनको भाई वो जानते हैं। तो बस अब क्या कहें आप लोगों को, बस ऐसे ही लाइफ चल रही है। बोल रहे थे स्टूडियो में आई थी, हमारे स्टूडियो किसका था? स्टूडियो हमारा ही था। तो क्यों बंद हो गया? बंद नहीं हुआ, वो तो घर पर मतलब था, लेकिन जब घर वाले भाई भगा दिए तो एक बैग तो अब अगर हम सामान कहीं से उठा करके ले जा रहे हैं तो भाई तुरंत नहीं लग पाएगा ना, क्योंकि एक जगह जो चीज़ रहता है, वो भी स्टूडियो भी इतना हम अच्छा खासा बनाए थे, लेकिन एक बार उसको मतलब उखाड़ के दूसरे जगह पर लगाना इतना जल्दी भाई संभव नहीं, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं आता है प्रोग्राम लाइन में, क्योंकि सीजन का काम रहता है, बराबर काम नहीं चलता है। तो यही बात